इमेजिन आप बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हो, अपना काम नॉर्मल कर रहे हो और अचानक से छाती के अंदर एक शार्प पेन शुरू हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत और ऐसा फील होता है जैसे लंग प्रॉपरली खुल ही नहीं रहा है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हो सकता है न्यूमोथोरैक्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले, थोरासिक सर्जन मेदांता गुड़गांव में। हमारे सेंटर में हम हर साल हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लंग्स केसेस को सर्जरी से मैनेज करते हैं। ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जो अपनी लंग्स की हेल्थ को समझना चाहते हैं, चाहे आप एक पेशेंट हो, एक फैमिली मेंबर हो या सिर्फ अपनी लंग हेल्थ के बारे में अवेयर रहना चाहते हो। यहां आपको मिलेगी सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स चेस्ट प्रॉब्लम्स की एक क्लियर एक्सप्लेनेशन। और आज हम बात करेंगे न्यूमोथोरैक्स यानी कोलैप्स्ड लंग के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है और कब सिंपल ट्रीटमेंट से बात सर्जरी तक पहुंच जाती है। थोड़ा नॉलेज होगा, थोड़ा ह्यूमर होगा और थोड़ा सा ऑपरेशन थिएटर का रियल इनसाइट्स में इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज न्यूमोथोरैक्स। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो न्यूमोथोरैक्स का मतलब है लंग में जो होने वाली हवा लंग के बाहर आ जाना। नॉर्मली हमारा लंग एक बेलून की तरह चेस्ट के अंदर एक्सपैंडेड रहता है, लेकिन अगर हवा लंग से बाहर यानी प्लूरल स्पेस में आ गई है तो लंग कोलैप्स हो जाता है। बेसिकली लंग बोलता है, बॉस मैं काम नहीं कर पा रहा। थोड़ा रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक टायर पंक्चर हो जाता है, वैसे ही लंग भी पंक्चर हो सकता है। बस डिफरेंस इतना है, टायर के लिए मैकेनिक्स आपको हर जगह मिल जाते हैं, यहां थोड़ा स्पेशलिस्ट की जरूरत है। टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स क्या होते हैं, अब टाइप समझते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, जो मोस्टली यंग, टॉल, थिन लोगों में ये देखा जाता है। इसका मेन रीजन होता है लंग के सरफेस पर छोटे छोटे एयर बबल्स, जिसे हम ब्लेब्स बोलते हैं। ये ब्लेब्स कभी कभी रप्चर कर सकते हैं और हवा लीक हो जाती है वहां से, जो इसका मतलब बिना कोई रीजन का, बिना कोई वार्निंग का एकदम ये सरप्राइज अटैक होता है। दूसरा टाइप है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, जो थोड़ा सीरियस होता है। ये उन लोगों में होता है जिनके लंग्स पहले से डिसीज्ड होते हैं, जैसे सीओपीडी हो या एम्फाइसीमा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या आईएलडी हो। इनमें लंग में बड़े एयर पॉकेट्स यानी बुल्ले बन जाते हैं और जब ये फटे होते हैं या फटते हैं तो न्यूमोथोरैक्स हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में लंग पहले से वीक है और फिर एक और झटका उस लंग्स के ऊपर लग गया। तीसरा टाइप है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। एक्सीडेंट्स, रिब फ्रैक्चर्स या कोई इंजुरी की वजह से अगर न्यूमोथोरैक्स होता है, इसको ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। और फिर सबसे डेंजरस वर्जन ऑफ न्यूमोथोरैक्स है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ये वो स्टेज है जहां सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकता है। चेस्ट के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हार्ट और दूसरी साइड लंग भी ये प्रेशर के कारण कंप्रेस होने लगते हैं। यहां वेट एंड वॉच का ऑप्शन नहीं होता, यहां एक्शन जरूर इमीडिएटली लेना होता है इसको इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए। अब हम देखते हैं ये न्यूमोथोरैक्स की सिम्टम्स क्या होते हैं। न्यूमोथोरैक्स की एक खास बात है, इसकी सिम्टम्स बहुत डिसेप्टिव होते हैं। कभी पेशेंट बिल्कुल ठीक दिखेगा, बात कर रहा होगा और अंदर एक बड़ा न्यूमोथोरैक्स छुपा होगा, और कभी छोटा सा न्यूमोथोरैक्स पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। मेडिसिन में सर्टेनिटी कम, सरप्राइजेस बहुत ज्यादा होते हैं। सिम्टम्स की बात करेंगे तो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है सडन चेस्ट पेन। शार्प सडन चेस्ट पेन एक साइड से एक साइड पे ज्यादा हो जाता है, एंड साथ में ब्रेथलेसनेस यानी सांस में तकलीफ शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को हार्ट रेट फास्ट फील हो जाता है या उसके साथ साथ हल्का ड्राई कफ भी सडनली पेशेंट को शुरू हो सकता है। कुछ सीवियर केसेस में स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस या ब्लड प्रेशर के अंदर ड्रॉप भी हो सकता है, स्पेशली टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। एक सिंपल रूल याद रखिएगा, अगर अचानक चेस्ट पेन और सांस लेने में दिक्कत हो, उसको प्लीज इग्नोर मत करिए। अब देखते हैं न्यूमोथोरैक्स की डायग्नोसिस कैसे होता है। डायग्नोसिस के लिए हम सबसे पहले
चेस्ट एक्सरे करते हैं जो क्विक आइडिया हमें दे देता है, लेकिन सीटी स्कैन छाती का एक डिटेल्ड पिक्चर देता है, जैसे नॉर्मल कैमरा और एक 4K डेफिनेशन कैमरा का डिफरेंस हो। अब हम देखते हैं ये न्यूमोथोरैक्स को ट्रीट किए कैसे करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पार्ट है, न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट कब और कैसे करते हैं। ये वो जगह है जहां रियल डिसीजन मेकिंग कंटिन्यूअसली होता रहता है, और ऑनेस्टली यहीं पे एक्सपीरियंस और जजमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स आप समझ लीजिएगा। न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन 3 मेजर फैक्टर्स, 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहला, साइज ऑफ न्यूमोथोरैक्स क्या है। दूसरा, पेशेंट कितना सिम्टोमेटिक है। और तीसरा, अंडरलाइंग लंग नॉर्मल है या डिसीज्ड है। अगर न्यूमोथोरैक्स प्राइमरी टाइप है, छोटा है और सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, तो ऑब्जर्वेशन और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन ही से इसको मैनेज कर सकते हैं। ऑक्सीजन देने से क्या होता है, ये न्यूमोथोरैक्स जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। अगर थोड़ा बड़ा हुआ न्यूमोथोरैक्स है तो नीडल से हवा को निकाल सकते हैं, इसको नीडल एस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूमोथोरैक्स का साइज बड़ा हो जाता है और पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है, यहां से एक्टिव इंटरवेंशन शुरू हो जाता है। उन केसेस में चेस्ट ट्यूब या आईसीडी इसको कहते हैं, ये पेशेंट को लगाना पड़ता है। ये एक पाइप है जो हवा को छाती के अंदर से बाहर निकाल देता है और अंडरलाइंग लंग जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ सिचुएशंस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है और यहां से गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब हम बात करते हैं सर्जरी की इंडिकेशंस क्या है न्यूमोथोरैक्स में। सबसे कॉमन इंडिकेशंस हैं परसिस्टेंट एयर लीक, जो ट्यूब डाली है उसके अंदर हवा कंटिन्यूअसली लीक कर रही है, 3 और 5 दिन तक कंटिन्यूअसली बबलिंग उसमें चल रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। दूसरा, लंग कंप्लीटली एक्सपैंड नहीं हो रहा है, ये सिग्नल है कि लीक सिग्निफिकेंट है और खुद से बंद होने वाली चीज ये नहीं है। दूसरा, रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स, अगर एक बार हो चुका है और फिर दोबारा हो गया, स्पेशली सेम साइड पे, देन प्रिवेंशन बिकम्स द प्रायोरिटी। सर्जरी यहां एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बनता है। तीसरी इंडिकेशन है बाइलेटरल न्यूमोथोरैक्स, दोनों साइड एक साथ कोलैप्स हो गए हैं। ये बहुत रेयर है बट ये बहुत डेंजरस है। सर्जिकल अप्रोच इनकी केसेस में कंसिडर करना ही पड़ता है। चौथा इंडिकेशन है हाई रिस्क प्रोफेशंस, जैसे पायलट्स हैं, डाइवर्स हैं, जहां पे सडन रिकरेंस एक कैटास्ट्रॉफी हो सकता है, इवन फर्स्ट एपिसोड के बाद भी। उन केसेस में सर्जरी को कंसिडर किया जाता है। पांचवा, नॉन एक्सपैंडिंग लंग डिस्पाइट आईसीडी, अगर लंग एक्सपैंड नहीं हो रहा हो, यानी ट्रैप्ड लंग जो बोलते हैं, फेफड़े के ऊपर एक थिक पील जम जाती है जिसके कारण लंग एक्सपैंड नहीं होता, या अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो सकती है जिसके कारण लंग एक्सपैंड नहीं होता, ये सर्जिकल डिसीज बन जाता है। और एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जेंट बुल्ला, ये एक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है। ऐसे केसेस में रूट कॉज को रिमूव करने के लिए सर्जरी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन बनता है। सर्जरी का मेजरली 2 एम होते हैं। नंबर 1, सोर्स ऑफ एयर लीक आइडेंटिफाई करके उसको बंद कर देना, सो दैट अंडरलाइंग जो लंग है वो कंप्लीटली एक्सपैंड हो जाए, ये प्राइमरी एम है। सेकंड है फ्यूचर रिकरेंस को प्रिवेंट करना। इस रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए एक प्लूरोडोसिस करके एक प्रोसीजर होती है, वो किया जाता है। आज की डेट पे ये वाला सर्जरी को बहुत कॉमनली, सबसे कॉमनली वैट्स दौरान, यानी वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी से इस सर्जरी को ट्रीट करते हैं। इसमें हम 2-3 छोटे कट से कैमरा और इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और पूरा चेस्ट अंदर से क्लियरली दिखता है, और सबसे पहले हम एयर लीक सोर्स को चेक करते हैं और उस ब्लेब्स या बुल्ले जो लीक कर रहे होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। इसे बोलते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में बुल्लेक्टमी, सो दैट सोर्स ऑफ द एयर लीक को परमानेंटली सील कर दें। अब एक और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है प्लूरोडोसिस। सिर्फ लीक बंद कर देना इनकी केसेस में काफी नहीं होता, फ्यूचर में दोबारा न्यूमोथोरैक्स ना हो, यह भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सर्जरी का। इसलिए हम लंग और चेस्ट वॉल को आपस में चिपका देते हैं। इस प्रोसेस को प्लूरोडोसिस कहते हैं। इसमें 2 मेन टाइप्स होते हैं, एक है मैकेनिकल प्लूरोडोसिस,
जिसमें हम प्लूरा को थोड़ा रफ कर देते हैं, थोड़ा रब कर देते हैं, ताकि वो नेचुरली लंग्स जाके छाती की वॉल से चिपक जाए। ये सिंपल है, इफेक्टिव है और इसमें कोई केमिकल की यूज नहीं होती। दूसरी टाइप है केमिकल प्रोडोसिस, जिसमें हम एक दवा को चेस्ट में स्प्रे कर देते हैं। इसमें हम टाल्क पाउडर यूज करते हैं जो स्ट्रॉन्ग एडहेशंस क्रिएट करता है लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में, जिससे रिकरेंस का चांस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैकेनिकल मतलब सरफेस को रफ करना और केमिकल मतलब छाती के अंदर एक ग्लू डाल देना। दोनों का गोल एक ही है, लंग को छाती की वॉल के साथ फर्मली चिपका देना। वैट्स के एडवांटेजेस भी काफी स्ट्रांग है ये न्यूमोथोरैक्स की सर्जरी में। वैट्स की सर्जरी में पेन कम होता है, रिकवरी जल्दी होता है, स्कार्स छोटे होते हैं, जल्दी डिस्चार्ज होते हैं और एक्सेलेंट 4K क्लैरिटी के साथ सर्जन ये सर्जरी करता है। सिंपल कंपैरिजन करेंगे हम ओपन सर्जरी और वैट सर्जरी में। ओपन सर्जरी एक ओल्ड नोकिया जैसा फोन है और वैट्स एक लेटेस्ट स्मार्टफोन की तरह है। एंड में बस एक बात, न्यूमोथोरैक्स सिंपल लग सकता है, लेकिन इग्नोर किया तो डेंजरस भी हो सकता है। अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और राइट टाइम पे सर्जरी से पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और याद रखिए, लंग को हवा चाहिए, लेकिन वो हवा लंग के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां मिलता है हेल्थ का ज्ञान थोड़ा सा स्माइल के साथ।